हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंटेंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेफ्टी और जीपीएस सॉल्यूशंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होती है उसे यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसे फिर ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, कंपनी एक जो आईएसओ है उसका सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हमें ये कंपनी नजर आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस होते हैं, यानी कि आपकी अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो वहाँ पे आपकी स्पीड को लिमिट किया जाए, एक लिमिट के पार आपकी व्हीकल ना जाए, तो उसके लिए वैसे डिवाइसेस ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो ये सर्विसेज जो है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये अभी करंटली इलेक्ट्रॉनिक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस ये कंपनी अभी मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसका अगर हम नाम देखेंगे तो मोटर आई एन लिमिट करके उनका ये प्रोडक्ट का नाम है। तो वो ये कंपनी अभी बना रही है, अभी सेल करना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये फ्यूल रेगुलेटर करना, पीडल इंटरफेस, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे नजर आती है। और बेसिकली जो अभी जो BS4 स्टैंडर्ड चल रहे हैं, यानी कि जिसमें अगर आप कभी भी व्हीकल चला रहे हो तो वहाँ पे आपकी एक तरीके से जो लाइट है वो आपकी हमेशा ऑन रहेगी, तो वहाँ पे लाइट को ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे व्हीकल के अंदर यहाँ पे ये मेन कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैरीगुडा ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हैदराबाद के अंदर है। और जो कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के थ्रू यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट मेन सेल होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। और जो आईपीओ में जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। और यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आनंद कुमार सीठाला और बौच्छा भवानी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2.92 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे। उसके बाद में 60 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का हो गया था। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 6 महीने कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये फर्क पड़ा है। लेकिन अभी जो पिछला साल अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट एक नॉर्मल सी हमने इकोनॉमी में देखी है। वहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर में, जो फर्स्ट क्वार्टर था, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सिर्फ 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम एसेट की बात करेंगे तो ऑल्दो 6.25 करोड़ से अभी एसेट का नंबर कंपनी का 8 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा एसेट के नंबर पे यहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये कंपनी मोटर आई करके ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से बनता है और अगर कंपनी उससे ज्यादा सेल कर पाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो रेवेन्यू के नंबर काफी अच्छे हो सकते हैं। और देखा जाए, एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर आता है, तो कोई ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें कंपनी के बिजनेस में नजर नहीं आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 20 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। यहाँ पे ये डेट थोड़ी गलत दी हुई है, लेकिन लगभग आप मान के चलिए सितंबर 22 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपए का यहाँ पे फेस वैल्यू है, 15 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 8000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए लगेंगे। इशू साइज की अगर हम बात करेंगे 2.62 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है, जिसमें से 1 करोड़ 31 लाख रुपीस का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है और 1 करोड़ 31 लाख रुपीस का हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है। BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम भी आप 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि अगर आप 2 लॉट अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे 2,40,000 रुपए वो हो जाएगा। और अगर 2,40,000 अगर हो जाएगा तो वहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट हमारे पास में रिटेल कैटेगरी के अंदर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और HNI कोटा के अंदर आप जितनी एप्लीकेशन चाहे उतनी एप्लीकेशन आप लगा सकते
हो। तो एट द एंड कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए अभी जिस तरीके से लगातार इतने नंबर ऑफ एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, अगर आप देखोगे पिछले 15 दिन में ऑलमोस्ट हमने 8-9 कंपनीज के आपको आईपीओ की वीडियोस हमने बना दिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईपीओ है, लोगों को कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी मेरे ख्याल से एक अर्ली स्टेज हमें कंपनी नजर आती है। यहाँ पे कंपनी अभी प्रोडक्ट बना रही है, वो अच्छे से सक्सेसफुल होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेज हैं, अगर आने वाले टाइम पे इनका बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा नजर आता है तो आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से तो चांसेस भी आपके काफी कम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, यानी कि अगर 100 करोड़ की डिमांड भी अगर आईपीओ में आ जाती है तो वहां पे 50 टाइम्स के लगभग का सब्सक्रिप्शन आईपीओ में आ जाएगा। तो वहां पे आपके हार्डली चांस कितने 50 में से एक लोग को आईपीओ मिलने वाला है, तो वहां पे आपके चांसेस काफी कम है। तो मेरे ख्याल से उन कंपनीज पे आपका फोकस होना चाहिए अभी, कि वहां पे थोड़े चांसेस भी आपके ज्यादा और कंपनी भी आपको अच्छी नजर आ रही है, तो वहां पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कंटेंट टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।